मित्रों, बाबा साहब कहते थे, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अस्पताल ही मंदिर है, डॉक्टर ही देवता है, नर्स ही देवी है, दवा ही मंत्र है, सेना और पुलिस ही हनुमान है, शिक्षा ही गुरु है, संविधान ही पुराण है, इंसानियत ही धर्म है और प्रकृति ही परमात्मा है। मित्रों, बाबा साहब को स्कूल में घुसना मना था, खुद डॉक्टर बन के दिखाया। अछूत कहलाते थे, ब्राह्मण बीबी बना ली। मंदिरों में घुसना मना था, सबके लिए मंदिर के दरवाजे खोल दिए। पानी कोई ना देता था, सबको तालाब दिला दिया। हिंदू कायदे में कोई जगह न थी, हिंदुस्तान का कानून लिख डाला। खुद के रहने के जगह न थी, आज हर बेघर को घर दिलवा दिया। मित्रों, बाबा साहब कहते थे, 2-3% लोग देश पर कब्जा किए हैं और एसटी ओबीसी के लोग विद्वान बने घूम रहे हैं। लानत है, एक बाबा साहब विद्वान थे और हम सब मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये कैसे विद्वान है? एक बार भी बाबा साहब की बातें नहीं मानते और कांवड़ लेकर चले जाते हैं। हमने फोन किया, अरे भाई प्यारे लाल कहाँ हो? बोले, अरे हम कांवड़ लेकर आए हैं, बीवी नहीं मानी, बच्चों की तबीयत खराब थी। मित्रों, ये पाखंडवाद बहुत खतरनाक है, ये ऐसे नहीं सुधरेंगे। अगर इसी तरह रहे तो बाबा साहब इनको जहां से उठाकर लाए थे वहीं जाने वाले हैं पक्का। इतिहास गवाह है, हम हारे नहीं थे, हराए गए। दान के बहाने एकलव्य का अंगूठा काट लिया जाता है। शूद्र होने के कारण बाबा साहब को स्कूल के बाहर बैठाया जाता है। शूद्र कहकर हम हारे नहीं थे, हराए गए हैं। 1857 के गदर का नाम ब्रिटिश सरकार बनाम माता दिन भंगी था, उसे मिटाकर अपना नाम लिखवाया जाता है। खुद तो शूद्रों को कोई पढ़ाता ना था, पर जब माता सावित्री फूले पढ़ाने जाएं तो उन पर कीचड़ गोबर फेंका जाता है। हम हारे नहीं थे, हराया गया है। जब संत शिरोमणि रैदास कबीर ने जब पाखंडवाद ढोंग पर चोट किया तो उन्हें अंधभक्त कालीन कब बताया जाता। सच्चाई कहने वाले रामास्वामी पेरियार को नास्तिक बताया जाता है। हम हारे नहीं थे, हमें हराया गया है। मित्रों, अभी पिछले दिनों में मीडिया में विवाद चल रहा था, ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। बोलो ये सनातनियों, ये सब तुमने कहां से भेदभाव की दीवारें खड़ी कर दी? पाखंडी लोग कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, उठो जागो, आगे बढ़ो, धर्म की रक्षा करो। मित्रों, जिस धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं के होते हुए भी धर्म कैसे खतरे में पड़ सकता है? सही बात तो यह है कि धर्म का धंधा खतरे में है। मित्रों, पाखंडी लोग कहते हैं
देश चलेगा गीता रामायण के वेद विधान से, जबकि देश चलेगा संविधान से। कानून अपने तरीके से काम करेगा और भारत चलेगा संविधान से, ना गीता से ना कुरान से। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये चलेगा तो सिर्फ संविधान से। देश 26 जनवरी 1950 से पहले रामायण, गीता, वेद पुराण, महाभारत जैसी पुस्तकें ब्राह्मण ही पढ़ते थे। 26 जनवरी 1950 के बाद संविधान लागू होता है तो वो सारी पुस्तकें ब्राह्मणों ने ओबीसी को थमा दी और खुद संविधान पढ़ने लगे। वो आज भी वो पढ़ रहे हैं और हमारे लोगों ने संविधान उठाकर देखा तक नहीं। वह वकील, जज और नेता बन रहे हैं और हमारे लोग भक्त बन रहे हैं। क्या यह विचारणीय प्रश्न नहीं है? जागो बहुजनों, ओबीसी पिछड़ों जागो, बाबा का संविधान पढ़ो और आगे बढ़ो। गीता रामायण पढ़ने से तुम आईएएस, पीसीएस, एमबीबीएस, इंजीनियर नहीं बन सकते हो। गुलामी से निकलो। ये पाखंडी लोग गाय के मूत्र को पवित्र बताते हैं तो दान में 1 लीटर वही ले लिया करें। मित्रों, यह भारत देश ऐसा है, यहां घी को जलाया जाता है, दूध को बहाया जाता है और मूत्र को पिया जाता है और बड़े कीमती भाव में बेचा जाता है। जब मंत्र से गोबर को गणेश बना देते हैं, जब मंत्र से गोबर को गणेश बना देते हैं तो मंत्र से गोबर को हलवा क्यों नहीं बना देते? मित्रों, जो जैसा करी वैसा फल पाई, गंगा नहाए से पाप न जाई। सीता को कौन उठा ले गया? राम को नहीं मालूम। सीता को कहां ले गया? राम को नहीं मालूम। लक्ष्मण की मूर्छा भंग करने के लिए बूटी कहां मिलेगी? राम को नहीं मालूम। रावण कैसे मरेगा? राम को नहीं मालूम। 2 छोटे छोटे लव और कुश के मारने के लिए पूरी सेना भेज दी। वह किसके बेटे हैं? राम को नहीं मालूम। हंसी आती है जब लोग कहते हैं दुनिया न चले जय श्री राम के बिना। एक बार जागो बहुजनों, भारत में सबसे बड़ा इतिहास का घोटाला हुआ है। इस देश में बुद्ध को छुपाया गया, मन को पढ़ाया गया। कबीर, रविदास, गुरु नानक को छुपाया गया। चाणक्य को क्यों पढ़ाया गया? ज्योतिबा मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा को छुपाया गया और सरस्वती को क्यों पढ़ाया गया? सम्राट अशोक को छुपाया गया। इस देश में ब्राह्मण पुष्यमित्र को क्यों पढ़ाया गया? झलकारी बाई को क्यों छुपाया गया? झांसी रानी को क्यों पढ़ाया गया? महिषासुर को क्यों छुपाया गया और दुर्गा को क्यों पढ़ाया गया? भारतीय संविधान को छुपाया गया, रामायण को पढ़ाया गया। शहीद भगत सिंह, ऊधम सिंह, माता दीन भंगी को क्यों छुपाया गया और मंगल पांडे को पढ़ाया गया? छत्रपति साहू जी महाराज को क्यों छुपाया गया और द्रोणाचार्य को क्यों पढ़ाया गया? गडसे बाबा को क्यों छुपाया गया? गांधी जी को क्यों पढ़ाया गया? पेरियार, स्वामी ललाई सिंह यादव, कपूरी ठाकुर को क्यों छुपाया गया? तुलसीदास को क्यों पढ़ाया गया? मानववाद को क्यों छुपाया गया और मन को क्यों पढ़ाया गया? भारतीय मूल निवासियों का
गौरवशाली इतिहास क्यों दबाया गया? इस पर गहन चिंतन व विचार करने की जरूरत है, अन्यथा आपके अधिकारों को नष्ट कर दिया जाएगा। मित्रों, हमारे देश में जब लोग नोट गिनते हैं तो थूक लगाते हैं। थूक किसका है? पढ़े लिखे का है, अनपढ़ का है, गंवार का है, चोर का है, उचक्के का है, शराबी का है, कबाबी का है, मांस बेचने वाले का है, गाय काटने वाले का है, राजनेता का है, गरीब का है। इसमें सबका थूक लगता है। इसलिए मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, बात को ध्यान में रखें और इस दूषित प्रदूषित नोट को किसी पंडित पुजारी को बिल्कुल न दें। एक बार जागो बहुजनों, भारत में सबसे बड़ा इतिहास का घोटाला हुआ है। मित्रों, मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।